अस्वीकरण। यह एक रचनात्मक प्रेरणात्मक कथा है, आस्था का अपमान नहीं, कल्पना की उड़ान मात्र। इसमें वर्णित प्राचीन संकेत और आकाशीय सिद्धांत सांकेतिक रूपक हैं, शाब्दिक इतिहास नहीं। रात थी। हिमालय की चोटी पर इतनी निस्तब्ध कि बर्फ की परतें भी जैसे श्वास रोककर किसी अनकहे क्षण की प्रतीक्षा कर रही हों। उस निस्तब्धता में अचानक एक कंपन उठा, बहुत सूक्ष्म पर बिल्कुल स्पष्ट। यह किसी पशु की दहाड़ नहीं थी, न ही बिजली की गड़गड़ाहट। यह एक लय थी, शेर की दहाड़ जितनी साहसी, पर कमल की पंखुड़ियों जितनी कोमल। ऋषियों ने उस लय को मातृ संकेत कहा था, एक प्राचीन तरंग जो समय समय पर धरती को छूती है ताकि भय का गणित उलट सके और मानव हृदय पुनः साहस को याद कर सके। इसी संकेत के साथ बादलों की दरारों से एक स्वर्णिम किरण झर पड़ी। ऊंचाइयों पर बैठे गिद्धों ने पंख समेट लिए। देवदार के वृक्षों के बीच हवा का रुख बदल गया। जैसे ही वह किरण घाटी पर पड़ी, मिट्टी के कणों ने भी अपनी वृत्ताकार नृत्य रेखाएं बदल दीं, जैसे अणुओं का नगर एक अदृश्य आदेश स्वीकार रहा हो। किरण के केंद्र में एक आकृति बनी, चमकती, संतुलित, स्थिर। 4 भुजाएं, 2 में पूर्ण खिले कमल, एक हाथ वृद्ध मुद्रा में और चौथी भुजा में एक दिव्य बालक। एक शेर उनके पास बैठा था, भीतर तक गूंजती शांति के साथ। यही थी मां स्कंदमाता। गोद में जिस बालक का तेज था, वही भविष्य का सेनापति, वही अभी का कोमल प्रकाश, स्कंद। किंवदंतियां कहती हैं कि जब भय का स्तर मानव समाज में एक विशेष सीमा पार कर जाता है, जब कुएं सूखने लगते हैं, खेतों में निष्ठुर ओस जमती है और बच्चों के खेल में भी चुप्पी उतर आती है, तभी यह मातृ संकेत सक्रिय होता है। वह संकेत कोई शब्द नहीं बोलता, वह कंपन में बोलता है, ध्वनियों की ऐसी ज्यामिति गढ़ता है जो हृदय की गांठें खोल देती है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। गांव के लोग दिनों से बेचैन थे। क्षितिज पर धूल के घने बादल, कहीं कहीं रहस्यमय छायाएं। बूढ़ों का कहना कि यह अनाम भय है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर सब महसूस करते हैं। इसी बेचैनी के बीच एक बच्ची ने सबसे पहले शेर की धीमी गूंज सुनी। वह उठकर आंगन में आई। ठंडी मिट्टी पर नंगे पांव खड़ी होकर उसने आसमान देखा और मुस्कुरा दी। शायद बच्चों के भीतर वे प्राचीन संकेत सबसे पहले जागते हैं। मां स्कंद माता का अवतरण किसी युद्ध कथा का प्रारंभ नहीं लगा, वह जैसे किसी प्राचीन प्रयोग की पुनरावृत्ति था। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने तरंगें संतुलित की। उन्होंने युद्ध का नृत्य नहीं किया, उन्होंने भय का रसायन बदला। शेर ने सिर झुकाया, गर्जना नहीं बल्कि एक दीर्घ स्थिर ओम जैसा लंबे स्वर में विस्तार। पर्वतों ने प्रत्युत्तर दिया, घाटी ने अनुनाद लिया, हवा में सूक्ष्म रेखांकन उभरा। कमल की 8 पंखुड़ियां, हर पंखुड़ी एक गुण, हर गुण एक आवृत्ति। धैर्य, स्पष्टता, अनुशासन, साहस, करुणा, सृजनशीलता, सेवा, आनंद। मां ने बालक को स्तन के पास थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे कोई सुर चढ़ता है, और वह क्षणिक कंपन गांव के प्रत्येक हृदय में एक जैसा अंकित हो गया। यह कोई मंत्रोच्चार नहीं था, यह वह ध्वनि विज्ञान था जिसके बारे में आर्ष संकेतों में कहते थे, जहां लय है वहां भय का सूत्र ढहता है। गांव के उत्तर में चट्टानों के बीच एक पुराना चौरा था, जिस पर किसी समय किसी मूर्ति का स्थान रहा होगा। वर्षों से खाली पड़ी उस जगह पर काई जन्म ले चुकी थी, पर उस रात काई की भी बनावट बदल गई। छोटे छोटे वृत्तों में, जैसे किसी ने अदृश्य चाक पर हरे रंग की मिट्टी घुमा दी हो। गांव के लोगों ने देखा कि छायाएं जो रोज शाम को दीवारों पर लंबी हो जाती थीं, आज कुछ छोटी और नरम लग रही थीं। हवा में धूल थी, पर झोंके चुभते नहीं थे, और जो कुत्ते कई दिनों से किसी अनदेखे डर में भौंक रहे थे, वे भी स्थिर बैठकर किसी अनजाने आश्वासन को सुनते से लगे। मां ने कहा नहीं, पर सबने सुना, डरो मत। वह सुनना कानों से नहीं, भीतर से था। डर कोई शत्रु नहीं, वह तो शक्ति है जो दिशा भूल गई। उसे दिशा दो, वह तुम्हारी सेना बन जाएगी। यह वाक्य किसी ने शब्दों में नहीं पकड़ा, पर सबको समझ आया, जैसे किसी ने उनके भीतर के एस्ट्रोलैब को पुनः समायोजित कर दिया हो।
बच्चों के चेहरों पर उषा उतर आई। बूढ़ों की आंखों के नीचे की रेखाएं मानो नरम हो गईं। दूर कहीं नदी के मोड़ पर कुछ अज्ञात लोग, यात्रिक, व्यापारी या शायद भटके हुए पुरातत्व शोधी अपनी छोटी नौका को किनारे लगा रहे थे। वे पत्थरों पर उभरी विचित्र आकृतियों की तस्वीरें बना रहे थे, वृत्त, त्रिभुज और कमल जैसे अंकन। उनमें से एक ने उत्साह से कहा, यह तो वही है 8 गुणी ज्यामिति जिसका जिक्र रेगिस्तानों के ताराघरों में भी मिलता है। दूसरे ने सिर हिलाया, पर यहां यह जीवित है, सिर्फ चिन्ह नहीं, यहां लय सांस ले रही है। उन्होंने गांव की दिशा में देखा, जहां धुएं की पतली रेखाएं आसमान में जा रही थीं, पर आज धुआं भी किसी संतुलित हस्ताक्षर जैसा लग रहा था। मां स्कंदमाता ने कमल ऊपर किया। पंखुड़ियों का क्रम चमका, मानो हर पंखुड़ी से एक स्मृति निकली हो। धैर्य, वह जो तूफान में दीपक बचाता है। स्पष्टता, वह जो धुएं के बीच भी दिशा दिखाती है। अनुशासन, वह जो छोटे कदमों को बड़े परिणाम में बदल देता है। साहस, वह जो भय के भीतर से जन्म लेता है। करुणा, वह जो शक्ति को सुरक्षा में रूपांतरित करती है। सृजनशीलता, वह जो शून्य से रूप गढ़ती है। सेवा, वह जो गति को अर्थ देती है। आनंद, वह जो हर प्रयास का स्रोत और फल दोनों है। उन्होंने बालक स्कंद के माथे को चूमा। बालक ने आंखें खोलीं। आंखों में आकाश सा विस्तृत नील, पर बीच में एक स्थिर सुनहरा बिंदु, मानो एक सुदूर सूर्य वहां बैठा हो। खेतों की ओर से स्त्रियां आईं। उनके पल्लू में बांधा हुआ बीज था, जिसे वे महीनों से बोने से डर रही थीं। सूखे का भय, असफलता का भय, आरण का बोझ। मां के सामने वे चुप खड़ी रहीं। मां ने कुछ नहीं पूछा, केवल उनकी हथेलियों को अपने कमल की पंखुड़ियों पर ठहरने दिया। अगला क्षण जैसे बीजों की स्मृति ज्योति का था, सूक्ष्म पर अमित संभावनाओं से भरा। स्त्रियों ने बीज उठाए। उनमें अब वही स्थिर गर्माहट थी जो सूर्योदय से पहले की हवा में मिलती है। भरोसे की गर्माहट। शेर ने अपनी दाईं आंख क्षण भर को बंद की और फिर खोली, जैसे किसी अनदेखे समीकरण का जवाब मिल गया हो। वह समीकरण भय और साहस का था, जहां साहस का अर्थ युद्ध नहीं बल्कि संतुलन था। गांव का एक युवक जो महीनों से घर की देहरी पर चुप बैठा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पिता की आंखें भरी थीं। ये लौट आया। मां ने उस युवक के कंधे पर हाथ रखा। कोई चुंबकीय तरंग सी बही और उस युवक ने सिर उठाकर दूर क्षितिज देखा। अब वह क्षितिज धूल नहीं, संभावना रेखाएं था। उसकी चाल बदली, शब्द नहीं बदले, पर चुप्पी बदल गई। कई बार परिवर्तन भाषा नहीं बदलता, वह मौन की बनावट बदल देता है। रात के अंतिम पहर में गांव के पूर्वी टीले पर एक पुराना मंदिर था, जिसका द्वार बरसों से बंद था। ताले पर जंग, दीवारों पर बेलें। अंदर किसकी मूर्ति थी, किसी को पता नहीं। उसी रात अचानक ताला गिरा। किसी ने तोड़ा नहीं, बस लोहे की पुरानी स्मृति ने हार मान ली। द्वार खुला, भीतर शीतलता थी। एक चौकोर गर्भगृह, मध्य में एक चबूतरा और उस पर कमल आधार। मूर्ति नहीं, पर उसका स्थान। दीवारों पर क्षीण रेखाएं, 8 दिशात्मक कमल ज्यामिति, बीच में एक छोटा वृत्त, बालक के लिए। मां स्कंदमाता ने वहां प्रवेश किया। न बेयरफुट, न शोर, बस एक स्थिर उपस्थिति। उन्होंने बालक को क्षण भर वहां रखा, जैसे कोई प्रविष्टि पूरी हुई हो। गर्भगृह में अनुनाद भर गया। बाहर खड़े लोग बोले, घंटी बजी, पर कोई घंटी नहीं थी। वह तो हृदयों की धातु थी जो अपने आप गूंज उठी। कुछ लोग अपने अपने संकट लेकर आए, रोग और ऋण, रिश्तों की उलझन, संतान की चिंता। किसी ने भी प्रश्न नहीं पूछा। मां ने भी उत्तरों की सूची नहीं दी। उन्होंने बस एक एक करके उनके भीतर के असमंजस स्थल को छुआ। हर छुअन पर जैसे एक भूला हुआ स्मृति अक्षर लौट आया। मैं छोटा नहीं हूं, मैं आवश्यक हूं। मेरी लौ किसी बृहत्तर लौ का हिस्सा है। यह वाक्य किसी ग्रंथ की पंक्ति नहीं, यह जीवन का सांस लेता तथ्य लगा। ग्रामस्थों के चेहरों पर जो भ्रू रेखाएं थीं, वे नहीं मिटीं, पर अब वे रेखाएं भी किसी नक्शे जैसी लगने लगीं। लड़ाई नहीं, यात्रा का मानचित्र। कहते हैं, भय को हराने की सबसे सूक्ष्म रीति उसे शत्रु मानना बंद करना है।
मां ने भय को ऊर्जा की तरह देखा, दिशाहीन पर काम के योग्य। उन्होंने बालक के हाथ की उंगली पकड़ी और कहा, किसी ने नहीं सुना, पर सबने समझा। इस ऊर्जा को संरक्षित करो, फिर इसे अनुशासन में ढालो, फिर इसे विस्तार दो और अंत में इसे बांटो। चक्र यहीं पूरा होता है। गांव के दक्षिण में जो कारीगर था, जिसकी भट्टी महीनों से ठंडी थी, उसने भट्टी जलाई। लौ पहली बार में स्थिर नहीं रही, पर वह हंसा। उसे लगा, अस्थिरता शत्रु नहीं, नया संतुलन मांगती है। उसकी हथौड़ी की ताल बदली, टन टन टन, और ध्वनि की ज्यामिति ने गली के मोड़ पर बैठे बूढ़े की धड़कन को धीरे धीरे सम कर दिया। जब उषा ने आकाश पर अपना पहला हल्का सिंदूरी स्ट्रोक खींचा, मां स्कंद माता ने कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे समेटी। बालक स्कंद ने ताली बजाई, छोटी पर निर्णायक। शेर ने एक बार लंबी दहाड़ भरी, पर यह दहाड़ शोर नहीं, एक घोषणा थी कि अनुनाद पूरा हुआ। उसी क्षण पहाड़ों के पीछे से सूर्य की एक पतली धार निकली। वह सामान्य सूर्योदय से अधिक स्वर्णिम नहीं थी, पर उस सुबह उसकी रोशनी धरती पर ऐसे फैल रही थी जैसे वह जानती हो कि किस घर में किस दिल को पहले छूना है। पश्चिम की चौकी पर जो वृद्ध आर्ष्य बैठे थे, जो अक्सर तारों के रास्ते, हवाओं के कंपनों और मिट्टी की नमी से संवाद करते थे, उन्होंने एक श्लोक सा कुछ कहा। जब मातृलय उतरती है तो शस्त्र नहीं, शिशु भी सेना बन जाता है। सिंहासन नहीं, शेर भी उपासना बन जाता है, और कमल सजावट नहीं, मानचित्र बन जाता है। उनके शब्द हवा में घुले और धीरे धीरे गांव की टेकरी, नदी के मोड़ और मंदिर की दीवारों पर अनकहे अक्षरों की तरह जम गए। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब भी कोई शक्ति प्रकट होती है, प्रकृति संतुलन मांगती है। उसी दिन दोपहर को क्षितिज पर धूल एक बार फिर उठी, पर इस बार उसमें वह अनाम भय नहीं था। यह खेतों में काम करने वाले औरत पुरुषों की चाल थी, दृढ़, सम, लयबद्ध। वे भय को भगाने नहीं, बदलने निकले थे। कुएं पर जो पानी महीनों से कंजूसी कर रहा था, उसने उस दिन थोड़ी अधिक उदारता दिखाई। यह चमत्कार नहीं, यह सामंजस्य था, मानो मिट्टी और मानव के बीच कोई प्राचीन समझौता फिर सक्रिय हो गया हो। शाम हुई तो बच्चे मंदिर के प्रांगण में खेलते रहे। उन्होंने खेल का नया नियम बनाया, जो सबसे डरता है वही कप्तान बनेगा। पहले पहल हंसी उड़ी, डरपोक कप्तान, पर खेल में नियम चलता है, खिल्ली नहीं। सबसे शांत, सबसे कांपते हाथों वाला बालक कप्तान बना। उसने टीम बांटी, और फिर वही हुआ जो मां के संकेत ने सिखाया था। डर दिशा में बदला और दिशा ने विजय का आकार ले लिया। खेल में किसी ने किसी पर हुकूमत नहीं की, उन्होंने एक दूसरे की धड़कनों की ताल पकड़ ली। यही नेतृत्व है, वरना सेनाएं संख्या से बनती, पर सेनापति तो लय से बनता है। रात्रि फिर आई। मां स्कंद माता उसी शांति से उठी जैसे नदियों पर धुंध उठती है। बालक ने उनकी गर्दन से बाहें कसकर कुछ पल के लिए उन्हें पकड़ा, मानो कह रहा हो, मेरा कार्य यहां है, पर मेरी स्मृति तुम्हारे साथ है। शेर ने धरती पर अपना पांव धीरे से टिकाया, कोई निशान नहीं छोड़ा, पर जो ध्वनि निकली वह ऐसे दूर तक गई जैसे घास की जड़ों के नीचे कोई तार छिपा हो और वह तार मिट्टी के हर घर तक खबर पहुंचा रहा हो। संतुलन स्थापित, लय पुनः स्मरण, भय संसाधन में रूपांतरित। मां ने आखिरी बार गांव की ओर देखा। दीवारों पर उन छायाओं की लंबाई अब आधी हो चुकी थी। यह किसी खगोलीय गणना का परिणाम हो सकता था, पर सच यह था कि लोगों ने इसे अपने भीतर के परिवर्तन से जोड़ा, और परिवर्तन तभी स्थिर होता है जब व्यक्ति उसे स्वयं का मान ले। उन्होंने वृद्ध मुद्रा में हाथ उठाया। कोई शब्द नहीं, पर सबने एक ही वाक्य सुना, तुम छोटे नहीं, तुम आवश्यक हो, तुम्हारे बिना यह चक्र पूरा नहीं। फिर वही स्वर्णिम किरण, वही लय। आकृति हल्की होती गई, पहले कमल की चमक, फिर शेर का रेखांकन, फिर वृद्ध मुद्रा की रेखा, और अंत में बालक की आंखों का वह सुनहरा बिंदु जो धीरे धीरे सवेरे के सूर्य में मिल गया। लोग बहुत देर तक वहीं खड़े रहे, जैसे कोई भारी पत्थर हृदय के भीतर से हट गया हो। किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा, पर सब जानते थे कि वे किस उत्तर के साथ घर लौट रहे हैं। डर मेरा शत्रु नहीं, डर मेरी ऊर्जा है, मैं उसे दिशा दूंगा। दिन बीतते गए।
गांव बदल गया, धीरे धीरे पर गहराई में। कारीगर की भट्टी अब नियमित चलती, किसान अब बुआई के पहले बच्चों को बुलाते और उन्हें बीजों से बात करने देते। यह खेल नहीं, यह विश्वास था कि बीज उन हाथों की धड़कन पहचानते हैं जो उनसे डरते नहीं। मंदिर का द्वार खुला रहा, मूर्ति नहीं आई, पर कमल आधार पर लोग बैठते, आंखें बंद करते और उस मातृलय को याद करते। कुछ ने कहा कि उन्होंने शेर की धीमी ओम सुनी, कुछ ने कहा कि बालक की हंसी हवा में घुल गई, कुछ ने कहा कि कुछ भी नहीं सुना। पर रात की नींद अब गहरी होने लगी। किसी ने पूछा, क्या मां फिर आएंगी? जवाब किसी एक के पास नहीं था, पर सबने वही समझ साझा की। जब भी डर दिशा मांगेगा, जब भी साहस करुणा से मिलेगा, जब भी शेर की दहाड़ कमल की पंखुड़ी जितनी कोमल होगी, मां यहीं होंगी। यह कोई दर्शन का वाक्य नहीं, यह जीवन की दैनिक तकनीक थी। रोटी बेलने से लेकर दरांती चलाने तक, लोहे को पीटने से लेकर बच्चों के आंसू पोंछने तक। मातृलय कोई चमत्कार नहीं, यह वह रीति है जिससे हम अपने भय को उपयोग में लाते हैं। और तुम जो यह कथा सुन रहे हो, जब जीवन तुम्हें छोटा बताए, आंखें बंद करना, कमल की 8 पंखुड़ियों की धुन भीतर गिनना, धैर्य, स्पष्टता, अनुशासन, साहस, करुणा, सृजनशीलता, सेवा, आनंद। फिर शेर की उस धीमी ओम को सुनना जिसे कान नहीं हृदय सुनता है, और फिर बालक की हंसी याद करना जो भविष्य के सेनापति की पहली ताल है। उसी पल तुम पाओगे कि तुम्हारी रगों में भी वही मातृ संकेत बह रहा है। तुम्हें तलवार नहीं चाहिए, तुम्हें संतुलन चाहिए, तुम्हें नारे नहीं चाहिए, तुम्हें लय चाहिए। क्योंकि मां, स्कंद माता की कथा कोई दूर की आकाश गाथा नहीं है। यह यहां इस धरती पर, इस देह में, इस दिल में घटती है। हर बार जब तुम डर को दिशा देते हो, हर बार जब तुम अपनी शक्ति को किसी और की सुरक्षा में बदलते हो, हर बार जब तुम कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी प्रकाश की तरफ खुलते हो, यही वह क्षण है जब बालक स्कंद तुम्हारे भीतर पल भर के लिए आंखें खोलता है और तुम्हारी दृष्टि में वह छोटा सा सुनहरा बिंदु जगमगाता है। जब अगली सुबह आए, और आएगी, आकाश को देखना। यदि तुम्हें लगे कि सूर्य ठीक तुम्हारे घर के ऊपर थोड़ी देर अधिक ठहर गया है, तो समझ लेना यह चमत्कार नहीं, यह मातृलय की शिष्टाचार है। वह तुम्हें याद दिलाती है, तुम छोटे नहीं, तुम आवश्यक हो। तुम्हारे बिना यह चक्र पूरा नहीं होता। और यदि यह वाक्य तुम्हें प्रेरित करे तो इसे बांट देना, क्योंकि चक्र का चौथा चरण वितरण है। जो तुमने सीखा, जो तुमने सहा, जो तुमने संवारा, उसे दुनिया के साथ साझा करना ही उस मातृलय की सबसे सच्ची साधना है। और जब कोई तुमसे पूछे, मां स्कंदमाता कैसी दिखती है, तो तुम मुस्कुराना, कहना, कभी शेर की दहाड़ जैसी, कभी कमल की पंखुड़ी जैसी, कभी एक बच्चे की हंसी जैसी, और कभी मेरी अपनी धड़कन जैसी। वे कोई दूर का तारा नहीं, वे वह लय हैं जिसे याद आते ही मैं डरना भूल जाता हूं। यही कथा का सार है। न चमत्कार, न तर्क का पराजय, केवल संतुलन का स्मरण। मां स्कंदमाता वही है जहां तुम अपने भय को ऊर्जा की तरह पकड़ते हो और उसे दिशा देते हो। वहीं जहां तुम्हारा साहस करुणा में बदलता है, वहीं जहां तुम सेनापति बनने की जल्दी नहीं करते, बल्कि पहले बालक की हंसी को सुरक्षित रखते हो। क्योंकि वही हंसी आगे चलकर तुम्हारी सेना की ताल बनेगी, और वही ताल इस दुनिया के शोर में भी तुम्हें अपने रास्ते की स्पष्टता देगी। तो अब जब रात फिर गहरी हो और हवा में हल्की सी गूंज उठे, डरो मत, समझो कि मातृ संकेत लौट आया है। कमल की पंखुड़ियां गिनो, शेर की धीमी ओम सुनो, बालक के सुनहरे बिंदु को याद करो और धीरे से फुसफुसाओ, मेरे भीतर भी स्कंद है और मुझे जगाने वाली स्कंद माता।